ये देखिए मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ इनके चरण के। इनका क्या हाल हो गया है चरण का, क्योंकि ये कितनी बार इस सालों साल में फट चुके हैं और इस पे देखिए आप कि जख्म भी हो रखे हैं। और ये जो है मतलब बहुत, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो बहुत बुरी कंडीशन में दिख रहे। पास में दोस्तों गौशाला भी है और यहाँ पे उन गायों को रखा जाता है जो दूध नहीं देती या लावारिस होती हैं, उन गायों की यहाँ पे सेवा भी होती है। तो अभी मैं आपको वो गौशाला के भी दर्शन करवाता हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ। और दोस्तों आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आज आपको बहुत एक अजीब और बहुत ही बढ़िया शख्सियत से मिलाने के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। पहले मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ ठीक बरसाना और गोवर्धन की जो बीच की रोड जाती है, ये लगभग 20 किलोमीटर रोड है, उसके बीच में ही ये गांव पड़ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पलसों गांव। दोस्तों ये जो पलसों गांव है, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत के आज हम दर्शन करेंगे जो लगभग 42 साल से खड़े हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, 42 साल से एक आदमी जो है खड़ा है और कठोर तप कर रहा है। तो वो तप कैसे कर रहे हैं और उनका क्या मकसद क्या है तप करने का, आज मैं यही जानना भी चाहूँगा और आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा कि आज के इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ सोशल कॉज के लिए या अपने कुछ चीज़ें सिद्ध करने के लिए तप कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो ये सफ़र शुरू करते हैं पिलसो गांव का और अंदर चल के देखते हैं कि इस समय बाबा जी क्या कर रहे हैं और उनसे बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलें। तो मैं ठीक इस समय सामने खड़ा हूँ उस स्थान के जहाँ पे 42 साल से एक संत महात्मा जो है वो कठोर तप कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। तो ये जो स्थान बना हुआ है दोस्तों, या बाहर से एक बार आप इसके दर्शन कीजिए। ये स्थान जो है बालाजी महाराज का भी स्थान है। यहाँ पे हमें अंदर हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के अंदर का नज़ारा देखते हैं। देखिए दोस्तों ये गांव है और यहाँ से हम अंदर एंटर कर चुके हैं। और अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे लेफ़्ट देखें तो एक पुराना बरगद का वृक्ष मिलता है और साथ में शिवलिंग भी स्थापित है। अंदर अभी आपको दर्शन करवाऊंगा। और ये सामने मैं देख रहा हूँ एक झूला। तो अभी इसके बारे में भी जानने के लिए करते हैं कि ये झूला किस पर्पज़ से लगाया गया है और इस पर कौन झूलता है। अभी यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, तो अभी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हनुमान जी के। तो इस स्थान पे देखिए सबसे पहले बजरंगबली जी के दर्शन है और उसके राइट साइड पे भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमा और साथ में शिव जी, पार्वती जी, राम जी, इनका भी जो है आपको दर्शन मिलता है। तो ये दर्शन करने के बाद हम चलते हैं उन महात्मा के, आपको दर्शन करवाता हूँ जिनके लिए हम यहाँ पे आए थे। चलो। और ये पहले मैं आपको महात्मा जी के दर्शन से पहले यहाँ पे माता का मंदिर भी छोटा सा बना हुआ है, इसके भी आप दर्शन कर लो दोस्तों। बड़ी छोटा सा प्यारा सा स्थान बनाया हुआ है और इसको बहुत साफ सुथरे तरीके से रखने की कोशिश की गई है। और ये शिव परिवार के दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ पे पास में दोस्तों गौशाला भी है और यहाँ पे उन गायों को रखा जाता है जो दूध नहीं देती या लावारिस होती हैं, उन गायों की यहाँ पे सेवा भी होती है। तो अभी मैं आपको वो गौशाला के भी दर्शन करवाता हूँ और फिर मिलवाता हूँ आपको वो महात्मा जी से जो 42 साल से कठोर तप कर रहे हैं।
दोस्तों मैं दर्शन करवा रहा हूँ उन महात्मा के आपको जो पिछले 42 साल से खड़े के कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो चलिए आप सबसे पहले इनके ये दुर्लभ दर्शन कीजिए, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो पिछले 43 साल से, मैं गलत था, 43 ईयर से ये खड़े हैं। क्योंकि अभी आप झूले पे इनका खड़े होने का तरीका देख रहे हैं, एक्चुअली में ये वो खड़े होने का तरीका है जिसको वो अपना रेस्ट समझते हैं, बट ये बैठे नहीं हैं, ना ही इन्होंने कभी लेट के आराम किया है। तो राधे राधे बाबा जी। महाराज जी, हमारे साथ कुछ हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं, बड़े क्यूरियस हैं, वो बहुत उत्सुक हैं कि हमें ऐसी शख्सियत के दर्शन जो कर रहे हैं कि उनका मकसद क्या है। सबसे पहले तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करो हमारे पूरे दर्शकों का, और अपना आप नाम बताएंगे? हाँ, नाम जो है तो नाम बताएंगे। हाँ जी, क्या आपका नाम है? नाम जो है सब संतों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ। अच्छा, छोटा सा नाम श्रीधरदास, बाबा खड़े श्री बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो बाबा हरिदास श्रीधरदास, श्रीधर, ओके, और खड़े बाबा बोलते हैं आपको? हाँ, खड़े श्री बाबा। ओके, तो बाबा जी आप ये कब से खड़े हो? जो आप ये 42 पूरा होकर के 43 में लग चुका है। अच्छा, और 44 वर्ष से अन्न छोड़ रखा है। अच्छा, आपने अन्न का भी त्याग किया हुआ है 44 वर्ष से? 1 साल पहले छोड़ दिया गया था। अच्छा, तो ये आपको प्रेरणा मिली कहाँ से कि आपको, और ये आपका मकसद क्या है? क्या आपका लक्ष्य है जिसको प्राप्ति के लिए आप जो है पिछले 43-44 साल से ये प्रण लिए हुए हैं कि मैं लेटूंगा नहीं? आप ऐसे खड़े हुए थोड़ा जी। हाँ, ऐसा है कि इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, संसार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये केवल श्री हनुमंत लाल जी की, ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता है। क्योंकि बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो इच्छा करके खड़े होते हैं कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हम संसार में हमारा नाम चल जाए, संसार में हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये तो केवल जो है ठाकुर जी के चरणों से, हमारा संतों की कृपा से ठाकुर जी के चरणों में जन जन्मांतर संबंध प्रेम बना रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, देश का कल्याण हो, और हमारी जो गौएं नाना प्रकार की दुखी और परेशान हैं, तो हमारी गौ माताओं का कल्याण हो। अच्छा, सभी देशवासियों का, सभी भक्तों का। तो इसी प्रकार जो संतों के लक्ष्य होते हैं, तो कोई अपने लिए कल्याण का मार्ग सोच करके करते हैं, कोई देश के लिए करते हैं। देश के लिए करते हैं, है नहीं? तो हमारे जीवन का यही है कि केवल हमारे देश का कल्याण हो, हमारे सभी भक्तों का कल्याण हो, और हमारे देश में किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति परिस्थितियां न आए, सब सुंदर, सब आचरण अच्छे हों, भगवान के भक्त हों, संतों की सेवा, गौ माता की सेवक हों, धर्मात्मा हों, ज्ञानी हों, ऐसे जो है तो यही लक्ष्य है। तो ये जो आपका लक्ष्य है, तभी हमारे देश में दोस्तों संतों को इतना महत्व दिया जाता है, इतना पूजा जाता है, उनको इसलिए इतना स्थान दिया जाता है, महत्व, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो अपने लिए नहीं होता, उनका संसार के जो दिक्कतें हैं, जो चीज़ सामाजिक बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे ये लगा था कि इनका कोई ऐसा लक्ष्य होगा, खुद किसी ऐसी चीज़ प्राप्ति का लक्ष्य होगा, बट अभी जो मैंने इनके मुंह से सुना है कि इनका लक्ष्य यही है कि जो हमारी गौओं की रक्षा हो, या जो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ फैली हैं उनमें लोगों को सद्बुद्धि मिले। तो बाबा जी, ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? जो आपने स्टार्ट करा तो ये कैसे आपको विचार मिला कि ये तो और भी तरीके होते हैं ना? ऐसा है कि तरीका कुछ भी नहीं, तरीका तो सरल तरीका है। देखिए, जो जिसकी शरण में रहता है, जैसा सत्संग किया जाता है जी, वैसे जीवन का रंग बनता है। बिल्कुल, है नहीं? यदि आप जीवन में अच्छे सत्संग करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे, तो अच्छाइयाँ आपके अंदर उत्पन्न होना चालू हो जाएंगी।
तो क्या है कि संतों के सत्संग में रहते रहते, छोटे से उनके सेवा करते करके, उनकी शरण में रहते रहते, ये संतों का ही ज्ञान जो है बताया हुआ, उन्हीं की कृपा से जो है ये प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से सारी साधनाएं, जो भी क्रियाएं संतों की कृपा से मिली, ठाकुर जी हनुमान जी की कृपा से मिली। अच्छा, उसी में जो है तो ये तो अति सुंदर। ये इतने लंबे अंतराल में, इतने सालों में आपको किन कठिनाइयों का जो है, परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा होगा, स्वाभाविक है ये। तो थोड़ा आप कुछ ऐसे बताएं क्षण जो आपको इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, जो आपने प्रण लिया है उसको रखना मुश्किल हो गया हो। कठिनाइयों का सामना देखिए वैसा है कि जब कठिन व्रत लिया जाता है, कठोर तपस्याएं की जाती हैं, तो हमारे ऋषियों की पुरानी परंपरा है। अच्छा, बड़े भागीरथ जी को देखिए, कितने 1000 वर्ष तक खड़े रह गए। मन शत्रुपा को देखिए, 27,000 वर्ष तक खड़े रह गए। तो कठिनाइयां आती हैं, आपको क्या नाना प्रकार की परिस्थितियां आई। शरीर के हड्डी, चमड़ा, मांस इत्यादि जो है फट जाता है। अच्छा, और नाना प्रकार की दुर्गति होती है। लेकिन ऐसा है कि इसके पहले जो है, जब भगवान के शरण में जीव जाता है ना, तो क्या होता है कि उसकी भगवान की कृपा हमेशा जो है 24 घंटा, जैसे कि एक माँ और पिता बच्चे के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर हमेशा दृष्टि रखते हैं। अच्छा, कि कहीं बच्चा गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो इसी प्रकार जो हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मत। तो उनकी कृपा से कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। कठिनाइयों को तो इतनी है कि वो बताई नहीं जा सकती। मैं वही फील भी कर पा रहा हूँ कि कठिनाइयाँ तो इन सालों में अनगिनत आई होंगी, बट आप इन कठिनाइयों को कठिनाइयाँ माने ही नहीं, बस ये आपने भाव बना के रखा। और सहनशीलता होनी चाहिए। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे, सबसे सही न जाए। अति सुंदर, अति सुंदर है नहीं? बिल्कुल। तो इसीलिए जो है तो हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये तो व्रत ऐसे होते हैं, भीषम प्रतिज्ञा होती है जैसे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तब कहीं आगे कम मार्ग जो है तो संतों, ठाकुर जी की, हनुमान जी की कृपा से। तो अब कब तक आप ऐसे रहेंगे? अनिश्चित कब तक काल है, अनिश्चित काल। कोई निश्चित नहीं है किसी बात पर। अच्छा, हाँ। तो आप आराम कैसे करते हैं? इसी पोजीशन में आपका आराम रहता है? यही सोना, यही भजन करना, यही पूजा करना, यही पाठ करना, यही नित्य नियम करना। अच्छा, यही सब झूले से ही सब होता है रात दिन। अच्छा, तो एक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये किस तरीके का हवन है जो आप करते हैं? तो हाँ, ये तो हवन है, जैसे कि अब ये तो 50 वर्ष से जो है। अच्छा, अच्छा। तो ये छठ 12 महीने हवन चलता है पर डे। अच्छा, तो ये जो होल बनाया हुआ, गड्ढा बनाया हुआ, इसमें आप खड़े होते हो? इसमें खड़े होकर के क्या होता है कि इसमें हवन करने का, जब नीचे खड़े हो जाते हैं तो वेदी की लेवल में आ जाते हैं। अच्छा, तो हवन करने में कठिनाइयाँ नहीं आती। अच्छा, अच्छा, तो इसमें खड़े होके आप, अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, हम बैठ के जब हम वेदी पे हवन करते हैं तो एक लेवल आ जाता है, बट ये खड़े होके हवन नहीं इन्होंने करना है। तो ये आप देखिए, ये होल बनाया हुआ है जिसमें ये महात्मा जी खड़े हो जाते हैं और इस हवन के लेवल तक आके फिर उसको संपूर्ण करते हैं। हाँ। देखिए, ये खड़े खड़े रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इस आश्रम से कहीं जाते नहीं, इस अपने स्थान से कहीं जाते नहीं, जाते हैं। इन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा भी पूरी करी हुई है खड़े खड़े। और एक बात और अभी इन्होंने मुझे बताई है दोस्तों, कि इन्होंने 44 साल से, 44 ईयर से अन्न को त्यागा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ फलाहार पे ही अपने जीवन को चला रहे हैं। तो देखिए, इनको शक्ति सिर्फ फलाहार से इतनी मिलती है कि ये आज 44 साल से इसी तरीके से खड़े हुए हैं। तो जैसे आप जाते हो, आपको परेशानी नहीं होती, सफ़र करते हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जैसे दूर जाना होता है, कहीं दूसरे सिटी में जाना होता है, तो कैसे जाते हो आप? अब ऐसा है कि जो है तो ज़्यादा दूर तो यात्रा करते नहीं। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि कोई भक्त जैसे ज़्यादा जिज्ञासु होता है, क्योंकि भक्त ऐसे ऐसे होते हैं कि भगवान को भी जाना पड़ता है नहीं? तो कोई ऐसे भक्त होते हैं तो ले जाते हैं। लेकिन केवल जाने का एक ही तरीका है, जो गाड़ियों में वैसे जैसे गाड़ी है, रेलगाड़ी है, अच्छा, बस है, मतलब तब भी खड़े होके ही जाना है? खड़ा ही जाना है, खड़ा ही आना है, खड़ा ही रहना है, जितने दिन जहाँ रहना है खड़ा ही रहना। अच्छा, आपके मैं केस देख रहा हूँ, ये पूरे काफ़ी सारे
लटाओं में। तो ये तब से आपने केश भी नहीं काटे हैं आपने? नहीं कुछ ये नहीं पूरे है। काफ़ी, ये सब जब तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये भी 44 साल से ये बाबा जी ने केश भी नहीं अपने कटवाए, वो इसी रूप में जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही रखे हुए हैं। अति सुंदर। अच्छा बाबा जी, अब एक बात आप मुझे और बताओ, इन 44 सालों में जब से आपने हठ योग शुरू की है, क्या ऐसा कोई क्षण या कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि मेरी तपस्या आज सफल हो गई, आपको कुछ ऐसे दर्शन हुए हो, कुछ ऐसा आपके साथ चमत्कार हुआ हो, आप ये ज़रूर एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। हाँ लाला, ऐसा है कि ये तो बताने का विषय नहीं है। बिल्कुल ठीक। बट जब हम अपनी कुछ सरल भाषा में बताते हैं ना, कुछ ऐसा जिससे हमारे, ऐसा है कि ना जाने कितने चमत्कार होते हैं, ना जाने कितने बार क्या होता है, लेकिन ये विषय जो है तो बड़ा अद्भुत विषय है, ये बताने का विषय नहीं है। और ऐसा है कि भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, जैसे पति और पत्नी का रिश्ता होता है, तो पति और पत्नी के बीच की बात को दो ही समझ सकते हैं, तीसरा कोई नहीं समझ सकता है नहीं। तो ऐसी बातें तो बहुत बार हुई, लेकिन ऐसा बताने का कोई विषय नहीं है। हाँ, बट ऐसा आपने महसूस कई बार किया है। हाँ, गुप्त ही रखना तो है। ये ऐसा हमारे संतों का कहना है, गुरुओं का कहना है। अच्छा, क्योंकि ये प्रचार का विषय नहीं है। तो अति सुंदर। तो इन जो पिछले 44 साल से महात्मा जी को मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे जो ये इन्होंने फील किए होंगे, जो वो शब्दों में बता भी नहीं सकते और वो उन बातों को कहना भी नहीं चाहते। बट एनीवे, आज जो है ये दर्शन करके मेरे को तो बहुत अच्छा फील आया। आप लोगों को कैसा फील आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। ये देखिए, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ इनके चरण के, इनका क्या हाल हो गया है चरण का, क्योंकि ये कितनी बार इस सालों साल में फट चुके हैं। और इस पे देखिए आप कि जख्म भी हो रखे हैं, और ये जो है मतलब बहुत, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो बहुत बुरी कंडीशन में दिख रहे हैं। बट इनको ये जो शक्ति मिलती है, तो आज इन्हीं, हाँ, एक नॉर्मल आदमी इसको देख के जो है उसकी रूह भी कांप सकती है। तो ये बट यही कहना है इनका कि हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि इनको ये शक्ति दे के रखा हुआ है कि वो इसके ऊपर खड़े भी हैं और इसको महसूस भी नहीं करते। तो ये है हमारे दोस्तों देश में संतों का महत्व। कुछ महानुभाव देखिए जो महात्मा जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, इनका भी पूरा सहयोग रहता है, महात्मा जी की सेवा करते हैं। इधर पीछे गौशाला है, उसकी सेवा में अपने आप को इन लोगों ने भी समर्पित किया। तो इनकी तपस्या भी बाबा जी की तपस्या के साथ जुड़ी हुई है, जो इनको भी एक स्पेशल जो है एक दर्जा देती है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम। तो ये हमारे साथ ये जो आप महात्मा के दर्शन कर रहे हैं, ये यहाँ की गौशाला की सेवा करते हैं इसी आश्रम में रह के। तो इनका भी बहुत सहयोग रहता है इस आश्रम को जो है रख रखाव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस आश्रम के एक तरफ को जो गौशाला है, पहले मैं आपको गौशाला के दर्शन करवाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे वो गाय ला के रखी जाती हैं जो लावारिस होती है या दूध नहीं दे पाती हैं। तो इनकी सेवा ये अपना परम धर्म भी समझते हैं। तो इसी वजह से इनको जो भी इस तरह की गाय मिलती है वो यहाँ पे रख लेते हैं और उनकी सेवा करती है। तो दोस्तों, जब भी आपका भी यहाँ पे स्थान पे आना हो ना, तो इस गौशाला में आके अपना सेवा दान किसी भी रूप में जो आप ठीक समझो दे सकते हो। तो दोस्तों, मैं इस समय ये गौशाला आ गया, जो ये अनाथ गायें हैं इनको थोड़ा खिला दिया जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो दोस्तों, कैसा आपको अनुभव आया उन महानुभाव के दर्शन करके, जो कि 43 साल से अपने पैरों पर
खड़े हैं और वो सोए नहीं, लेटे नहीं। दोस्तों ये स्थान पे आके मुझे एक चीज़ का ज़रूर अनुभव मैंने किया कि बहुत सारे ऐसे स्थान बने हैं जो किसी नाम में नहीं आते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं हम लोगों की या समाज की ज़रूरत है। यहाँ जो अभी आपने गौशाला के दर्शन किए, यहाँ पे वो सारी गायें ला के रखी जाती हैं जो दूध नहीं देती हैं, जो लावारिस छोड़ दी जाती है। तो इनकी सेवा करके आप भी अपना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको स्थान का पूरा एक लोकेट कर देता हूँ। ये गोवर्धन बरसाना रोड पे बना हुआ है पलसो गांव। इसकी लोकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी मिल जाएगी दोस्तों। और ये संत जी से अभी जो मैंने बात करी, यही मैंने फील किया कि कुछ काम हम करते हैं समाज के लिए, बट समाज का भी कहीं ना कहीं फ़र्ज हो जाता है कि उनके लिए कुछ उनकी सेवा या उनको अपना इन चीज़ों में अर्पण कर सकें। सो दोस्तों आपको कैसा फील आया यहाँ पे इनके दर्शन करके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप यहाँ गोवर्धन की तरफ आते हैं या बरसाना की तरफ आते हैं तो ये स्थान पे आना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है, मैं श्योर हूँ। तो जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नई डेस्टिनेशन में। राधे राधे।